डियर स्टूडेंट, आज हम इंडोल की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पे है अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन। इंडोल का अपचयन यदि टिन व HCl के साथ कराया जाता है तो हमें 2-डाईहाइड्रो इंडोल या इंडोलिन प्राप्त होता है। यह अपचयन अम्लीय माध्यम में होता है तथा जो इसकी इंडोल की पिरोल वलय है 5 सदस्य वाली, उसका हाइड्रोजनीकरण इस अभिक्रिया में होता है, जिससे हमें 2-डाईहाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है। इसको इंडोलिन भी कहते हैं। यदि रेनिन निकल की उपस्थिति में इंडोल का हाइड्रोजनीकरण कराया जाए तो इसमें 2,3-डाईहाइड्रो इंडोल प्राप्त होगा। पुनः हाइड्रोजनीकरण होने पर निकल की उपस्थिति में हमको ऑक्टोहाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है। तीसरी इसी के अंदर हाइड्रोजनीकरण की रिएक्शन निकल की उपस्थिति में रेनिन निकल यदि टेम्परेचर 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया जाए तो बच्चों, यदि टेम्परेचर 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर देंगे तो हमें 2-मेथिल 1-एमिनो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। सेकंड रिएक्शन है इंडोल की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बच्चों, इंडोल का परमाणु का अंकन डायग्राम में देखिए आप। नाइट्रोजन को 1 नंबर देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 परमाणु का अंकन हमने दे रखा है इसके अंदर। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडोल की समस्त इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्थिति 2, 3 या 6 पर संपन्न होती है। बच्चों, इंडोल की समस्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पोजीशन 2, 3 या बेंजीन वलय की जो स्थिति है 6 पर संपन्न होती है। इसका कारण अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है, क्योंकि 2 व 3, 6 स्थितियां ऋणावेशित होती है तथा इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं स्थितियों पर आक्रमण करता है। मैकेनिज्म को समझिए बच्चों। स्थिति 2, 3 और 6 इन स्थितियों पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि इनके अंदर देखिए आप, पोजीशन 3 पर नेगेटिव ऋणावेशित आयन आ गया, 6 नंबर पर ऋणावेशित आयन उपस्थित है अनुनादी संकर में दूसरी वाली पे, थर्ड वाली अनुनादी संकर में सेकेंड वाली पोजीशन पर ऋणावेशित उपस्थित है। तो हमको 2, 3 और 6 अंकन पर ऋणावेशित उपस्थित होने के कारण से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है। बच्चों, ध्यान विशेष तौर पे देना, इनमें से अधिकांश अभिक्रियाएं स्थिति 3 पर ही संपन्न होती है। तो ज़्यादातर जो अभिक्रियाएं होगी वो पोजीशन 3 पर ही संपन्न होती है। इसका कारण यह है कि नेगेटिव ऋणावेश के कारण इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण की संभावना तीनों स्थितियों पर है, लेकिन इनके जो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन का अनुनाद द्वारा जो स्थायीकरण केवल उस समय होता है जब इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन 3 पर आक्रमण करे। तो कार्बोकेटाइन का जो अनुनाद द्वारा स्थायीकरण सबसे ज़्यादा पोजीशन 3 पर आक्रमण करने से होता है। इसके कारण से अधिकांश अभिक्रियाएं स्थिति 3 पर ही संपन्न होती है। तो ये देखिए, इसके अंदर स्थिति 2, 3 और 6
तो 2 पे तो ऋणावेश, 3 पे ऋणावेश और 6 स्थितियों पे ऋणावेश दे रखा है। अगली रिएक्शन है नाइट्रीकरण। इंडोल अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसका मोनोनाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसका नाइट्रीकरण सोडियम एथोक्साइड व ईथर की उपस्थिति में हम करते हैं एथिल नाइट्रेट के साथ। तो हमको थर्ड पोजीशन पे 3 पोजीशन में नाइट्रो, तो हमको 3 नाइट्रो इंडोल प्राप्त होता है। हैलोजनीकरण करेंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ, तो हमको 3 क्लोरो इंडोल प्राप्त होता है। सल्फोनेशन करेंगे सल्फोनीकरण, पिरीडीन लिया है हमने C5H5N, ये पिरीडीन की उपस्थिति में टेम्परेचर लिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इंडोल की SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर इंडोल 2 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर दूसरी पोजीशन पर हमको इंडोल 2 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। रायमंड टीमान अभिक्रिया, इसकी क्रियाशीलता के कारण यह रायमंड टीमान अभिक्रिया देते हैं। रायमंड टीमान इससे पहले अपन ने बच्चों फिनोल के अंदर भी पढ़ी थी। तो क्षार की उपस्थिति में इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ CH-Cl3 क्षार हमने KOH ले लिया, करवाने पर मुख्य उत्पाद के रूप में तो हमको इंडोल 3 एल्डिहाइड तीसरी पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इंडोल 3 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अल्प मात्रा में, कम मात्रा में हमको 3 क्लोरोक्विनोलिन भी प्राप्त होता है। पिरोल वल्ले के विस्तार के कारण से 3 क्लोरोक्विनोलिन में हमको देखने में पता चलता है कि इसके अंदर पिरोल वल्ले का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। इंडोल अत्यधिक क्रियाशील होता है, अतः ये गैटरमान अभिक्रिया भी देते हैं। यदि इसकी क्रिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराई जाए तो हमें इंडोल 3 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिलीकरण। इंडोल का यदि 147 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3Cu का ऑल्टोइज O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में एसिटिलीकरण कराया जाता है तो मुख्य रूप से जो मुख्य उत्पाद बनता है वो होता है 1,3-डाई एसिटिल इंडोल और साथ में अल्प मात्रा में 3 एसिटिल इंडोल प्राप्त होता है। तो बच्चों इस वाली रिएक्शन में हमें मुख्य उत्पाद के रूप में तो 1,3-डाई एसिटिल इंडोल प्राप्त होता है तथा अल्प मात्रा में 3 एसिटिल इंडोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन। इंडोल की फॉर्मेल्डिहाइड व डाई मेथिल एमीन के साथ क्रिया कराने पर 3 डाईमेथिल एमिनोमेथिल इंडोल, जिसको हम ग्रेमिन भी कहते हैं, प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है युग्मन अभिक्रियाएं, कपलिंग रिएक्शन। इंडोल सक्रिय होने के कारण डाई एजोनियम लवण के साथ युग्मन अभिक्रिया देते हैं। हमने इसके अंदर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया, जिसकी क्रिया इंडोल के साथ कराई तो हमको 3 फेनिल एजो इंडोल प्राप्त होता है। एमिनो समूह की अभिक्रियाएं, अभी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद आप एमिनो समूह NH वाली, NH के साथ जो अभिक्रियाएं होगी
तो एमिनो समूह की अभिक्रियाएं। ग्रीनार्ड अभिकर्मक के साथ हमने इस नेक्स्ट रिएक्शन में RMgX लिया, इस ग्रीनार्ड अभिकर्मक इसकी अभिक्रिया कराई तो एल्केन मुक्त होता है RH और MgX नाइट्रोजन के साथ जुड़कर इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। सेकेंड रिएक्शन इसमें इसके सोडियम लवण का एल्किल हैलाइड के साथ, सोडियम लवण जो इंडोल का सोडियम लवण है उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर हमको 1 एल्किल इंडोल प्राप्त होता है, 1 एल्किल इंडोल प्राप्त होता है। तो ये आज हमने इंडोल की केमिकल रिएक्शन का अध्ययन किया। इससे पहले हमने इसकी बनाने की विधियाँ वगैरह पढ़ी थी। नेक्स्ट टर्न पर हम 6 सदस्यों वाले संघनित विषम चक्रीय यौगिकों में बेंजामीन, जिसको क्विनोलिन भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे।